यूरी अपने भाई को उसके प्यार से मिलवाने की कोशिश में लगी है, बट कोइंसिडेंटली सुयन का कॉलेज का क्रश उसके सामने आ गया है। उशिक अपसेट हो जाता है। ये अपने कॉलेज के लास्ट डे को याद करने लगता है। उस दिन उशिक ने सुयन के लिए गाना लिखा था और उस सॉन्ग के लिरिक्स को सुनाने के बाद ये उसे प्रपोज करने वाला था, मगर सुयन तो फ्लावर लेके सियोजिन के पास जा रही थी। उशिक ने इन दोनों को किस करते हुए भी देख लिया था और उसी दिन बेचारे का दिल टूट गया था। बस उसी दिन से उशिक ने कभी भी सुयन को कोई कांटेक्ट नहीं किया और ना कभी उससे मिलना चाहा। अब प्रेजेंट में सुयन का क्रश उसे कहता है तुम पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो गई हो। तो सुयन भी कहती है आप भी पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। यूरी अकेले में उशिक से पूछती है कि ये बंदा कौन है। इन दोनों को देख के लग रहा है जैसे इनका कोई पुराना चक्कर रहा हो। उशिक कहता है हाई स्कूल में ये मेरा सीनियर था, ये हमारे म्यूजिक बैंड का मेंबर भी था और यही है सुयन का फर्स्ट लव। इधर जूनगी को मूवी में सिर्फ फाइट करने का काम मिला होता है, मतलब हीरो कोई और है, ये बस हीरो की जगह उसके स्टंट करेगा। जूनगी इस काम को करने के लिए रेडी नहीं होता है, पर डायरेक्टर ने कहा है कि इसके बाद वो जूनगी को लीड रोल दिलवाएगा, इसलिए जूनगी मान गया है। मगर फाइट के दौरान इसे बहुत चोट लगती है। ऊपर से मूवी का हीरो हर सीन को 2-3 बार रिपीट करवाता है, जिससे जूनगी के मार खाने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट डे सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। जूनगी के हालत को देखकर सब लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है, मगर इस टाइम इसे मूवी के हीरो का कॉल आता है। वह जूनगी को अपने घर बुलाता है। जूनगी के आने के बाद यूनमिन उसे अपने कपड़े पहनाता है और खुद उसके कपड़े पहन लेता है ताकि ये मीडिया के नजर से बच के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा सके। और जूनगी यहीं घर पे रहेगा। तो मीडिया वालों को लगेगा कि ये यूमिन ही घर पे है। सुबह सुबह सियोजून इनके घर आ जाता है, जिससे उशिक को और बुरा लगने लगता है। सियोजून के चार्म को देख के यून, सियोन और कीबोंग उसके पास आके बैठ जाते हैं। सुयोन और कीबोंग तो स्कूल डेज की बातें शुरू कर देते हैं। कैसे सियोजून पूरे स्कूल में सबसे परफेक्ट हुआ करता था, ये हर चीज में प्रो था। ये सारी चीजें यूरी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को सियोजून से हारने नहीं दूंगी। ये भी सबके सामने बोलने लगती है कि सियोजून होगा अपने जगह बहुत अच्छा, मगर ये उशिक से अच्छा नहीं है। इस बात पे कीबोंग कहता है कि सियोजून से उशिक का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ सियोजून परफेक्ट बंदा है और कहाँ उशिक जिसे शक्ल तो दूर की बात कोई स्किल्स भी नहीं आती है। अब यूरी और कीबोंग में बेट लगती है। ये दोनों अपने बात को प्रूव करेंगे और जो जीतेगा उसे 1000 वॉन दिया जाएगा। उशिक यूरी को अकेले में समझाने ले आता है कि देख बहन, ये फालतू की बेट मत लगा, हम हार जाएंगे। तो यूरी कहती है कि तुम मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें किसी भी हालत पे मैं जितवा के रहूंगी। हाँ, बस तुम मेरे पे ट्रस्ट करो। इसकी बात में आगे उशिक भी सियोजून से खुद को बेटर समझने लगता है और अब शुरू होती है दोनों में कंपटीशन, जिसको देखने के लिए घर के सारे गेस्ट भी इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे पहले वोटिंग होती है कि दोनों में से कौन ज्यादा हैंडसम है। इसमें उशिक को सिर्फ एक ही वोट मिलता है और ये एक वोट भी उशिक ने खुद ही चुपके किया था। हार जाने पे ये एम्बैरेस होके रूम में चला जाता है। जूनगी को घर पे बिठा के यूमिन बाहर मजे कर रहा है। काफी टाइम होने पे यूमिन कॉल करता है ये पूछने के लिए कि किसी को भी शक तो नहीं हुआ कि तुम मेरे जगह वहाँ हो। जूनगी कहता है नहीं नहीं, यहाँ सब कुछ ठीक है, मगर यूमिन की गर्लफ्रेंड कॉल पे जूनगी को यूमिन का पालतू कुत्ता बोल देती है। ये बात सुन के जूनगी को बहुत हर्ट होता है। अब इसके अंदर का शैतान भी जाग जाता है। ये सोच लेता है यूमिन को मैं अब मजा चखा के रहूंगा। सुबह से रात हो गई है, सियोजून अभी तक घर से नहीं गया है। इनफैक्ट ये डिनर के टाइम पे सबको अपने ट्रिक्स मतलब मैजिक्स दिखा के इम्प्रेस कर रहा होता है, जिससे सुयोन, कीबोंग एंड यून तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। पर यूरी यहाँ भी कहने लगती है तुम लोग इस फालतू से ट्रिक पे खुश हो रहे हो, ट्रिक के मामले में उशिक से अच्छा कोई भी नहीं है। कीबोंग बोलता है उशिक को कुछ नहीं आता है। तो यूरी कहती है ठीक है, तो मुझे इस बार 200,000
1000 वॉन की बेट लगाओ। मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगी कि उशिक की तरह किसी को भी ट्रिक्स नहीं आते हैं। उशिक घबरा जाता है। यूरी को साइड में ले जाके कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, एक बार मेरा मजाक बन चुका है। यूरी कहती है तुम्हें अपने आप को प्रूफ करना होगा, वरना सियोजून सुयोन को पटा के ले जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। कंपटीशन स्टार्ट होती है जिसमें ये गधा उशिक अपने नाक से बांसुरी बजाने लगता है। इसके वजह से सब लोग बोर हो जाते हैं, तो यूरी इसे रोक के कहती है तुम्हें अब कुछ और करना होगा जिससे पूरी की पूरी गेम हमारे हाथ में आ जाए। उशिक कहता है अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ और नहीं आता है। तो यूरी बोलती है तुम टेंशन मत लो, अब जो करूंगी मैं करूंगी। यूरी पीछे जाती है और चिल्ला के सबसे कहने लगती है कि आप सब रेडी हो जाइए, असली मजा अब आने वाला है। ये कहते ही ये उशिक की टी शर्ट उठा देती है और सब लोगों को इसके निपल जो बेली बटन के साइड में है वो दिख जाते हैं। ये देख के सब लोग एम्बैरेस हो जाते हैं, मगर यूरी कहती है भाई तुम जीत गए हो, तुम्हारे पास बहुत ही यूनिक चीज है। अपना मजाक बनते देख उशिक का दिमाग खराब हो जाता है। यूरी पे चिल्लाने लगता है और फ्रस्ट्रेट होके घर से बाहर चला जाता है। इधर जूनगी कीबोंग को कॉल करके बुलाता है। ये खुद लड़की के गेटअप में रेडी हो जाता है और कीबोंग को हीरो बना देता है। फिर ये लोग जानबूझ करके एक दूसरे के साथ अश्लील बिहेवियर करने लगते हैं, जिससे बाहर मीडिया को लगता है ये सब यूमीन कर रहा है और पूरे सोशल मीडिया पे यूमीन का मजाक बन जाता है क्योंकि ये पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं। यूमीन जूनगी को कॉल करता है और डांटने लगता है कि तुमने ये सब क्या कर दिया है। तो जूनगी भी बोलता है तू आज मुझे अपना कुत्ता समझ रहा था ना, इसलिए मैंने ये सब किया है, क्योंकि तुम जैसे बड़े एक्टर हम लोग को हमेशा नीचा दिखाते हो। तुम लोगों से तो एक स्टंट नहीं होता है और अपने आप को हीरो समझ लेते हो। उशिक बाहर बैठ के बहुत रो रहा होता है, कहाँ वो सुयोन को इम्प्रेस करने चला था, मगर सब उल्टा ही हो गया है। अब तो सुयोन मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगी। कि थोड़ी देर में यहाँ इसे ढूंढते हुए सुयोन आ जाती है। वो कहती है तुम आज बहुत ही फालतू हरकतें कर रहे थे। उशिक कहता है हाँ तुम्हें तो फालतू लगेगा ही, वैसे आज तो तुम बहुत खुश होगी, आज 10 साल बाद तुम अपने पहले प्यार से मिली हो। सुयोन कहती है तुम बोल क्या रहे हो। ये बोलता है मुझसे छुपाओ मत, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने स्कूल के लास्ट डे पे तुम दोनों को किस करते हुए भी देख लिया था। सुयोन कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो मेरा पहला प्यार नहीं है, मेरा पहला प्यार तुम थे और उस दिन मैं फ्लावर तुम्हारे लिए लेके गई थी। मैंने सियोजून से पूछा था कि तुम कहाँ हो, पर वो मेरे साथ फ्लर्ट करने लगा था, उसे लगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। उसी दिन मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताने का भी सोचा था, पर तुम तो अचानक से ही गायब हो गए थे। उसी दिन के बाद से ना ही तुमने मेरे कोई कॉल का जवाब दिया और ना ही तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट किया। ये सब सुन के उशिक तो पागल हो जाता है। सुयोन के जाने के बाद वो रिग्रेशन में खुद पे गुस्साने लगता है कि मैं कितना बड़ा इडियट हूँ। 10 साल पहले सुयोन मेरी हो सकती थी, पर ना समझी में आके मैंने ये सब कर दिया है। अगली सुबह जूनगी और कीबोंग टीवी पे फाइट देख के खुश हो रहे होते हैं। यूरी बुक रीड कर रही होती है। जब डिस्टरबेंस होती है ये बोलने लगती है कि आखिर इस फाइट में ऐसा क्या मजेदार है जो तुम लोग इसके कारण मुझे बुक नहीं पढ़ने दे रहे हो। जूनगी और कीबोंग कहते हैं कि तुम नहीं समझोगी, हम मर्दों के खून में ही मार्शल आर्ट्स होते हैं। यूरी अब कहने लगती है कि इसका मतलब तुम दोनों फाइट में भी अच्छे हो गए। जूनगी अपना सीना चौड़ा कर लेता है और कहने लगता है कि बस यही समझ लो, मैं किसी से आज तक मार खा के नहीं लौटा हूँ। कीबोंग भी अपना सीना चौड़ा कर लेता है और बोलता है मैं तो कभी किसी से फाइट में हारा ही नहीं हूँ। यूरी बोलती है मेरे ख्याल से तुम दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीबोंग ही होगा, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से है और हाइट बॉडी के मामले में ये जूनगी से बहुत अच्छा है। यूनियन के बीच में कहने लगती है कि नहीं, मेरे ख्याल से जूनगी फाइट में जीतेगा क्योंकि ये ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट है। यूरी वापस से कहती है कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि कीबोंग जूनगी से जीत जाएगा। इन दोनों के बातों से जूनगी और कीबोंग भी एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं। इन दोनों में भी कंपटीशन वाली फीलिंग्स आ जाती है। उशिक यूरी को कल रात सुयोन ने जो भी कहा है सब बताता है और ये भी कहता है कि 10 साल पहले अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती तो आज सुयोन मेरी वाइफ होती, हमारे 2 बच्चे होते और हमें खुशहाल लाइफ जी रहे होते, पर अब शायद वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। यूरी बोलती है अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेती तेरे में
तो 10 साल की बात तुझे अभी क्यों बताती? हो सकता है कि कल रात उसने तुझे हिंट दिया है ये सब बोल के। इतने में सुयोन का मैसेज भी आ जाता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे कैफे में अकेले मिल सकते हो? मैसेज को देख के उशिक को भी यूरी की बात सही लगने लगती है। उशिक बहुत एक्साइटमेंट में कैफे आता है। सुयोन उशिक को अपने कलीग दायोंग को डेट करने बोलती है क्योंकि उसकी कलीग ने सुयोन की बहुत हेल्प की है, तो सुयोन भी उसे एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ के देना चाहती है। उशिक का तो मूड ही खराब हो जाता है। वो घर आकर सारा मामला यूरी को बता देता है, पर ये गधी यूरी कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो ब्रदर, वो तुम्हें ही लाइक करती है, वो बस चेक करना चाह रही है तुम दूसरी लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करते हो, तुम लॉयल हो या नहीं हो। एक बार फिर से उशिक यूरी की बात में आ जाता है। इसके बाद यूरी कीबोंग को देख के उसकी बॉडी की बहुत तारीफें कर रही होती है। यून से कहती है जून की कहाँ पतला दुबला सा है, और कीबोंग को देखो ये तो बॉडी बिल्डर लगता है। कीबोंग में बोलने लगता है अरे वो जून की मेरे सामने अभी बच्चा है। ये बात सुन के यून जून की को बता देती है, तो जून की भी भड़क जाता है और बोलने लगता है कि अगर मैं फाइट करने पे आ जाऊँ तो 2-4 पंच में गेम ओवर कर देता हूँ, पर मैं ये सब अपने दोस्त के साथ नहीं करना चाहता हूँ। सुयोन गलती से दायोन के शूज पे गिर जाती है। ये दायोन सुयोन को बहुत डांटी है और शूज को फाड़ के पागलों की तरह खाने लगती है, जो देख के सुयोन बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर एक दूसरी कलीग बताती है कि असल में दायोंग एक साइको लड़की है, हाई टेम्पर होने पे ये किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। इतने में यहाँ उशिक आ जाता है। सुयोन दायोंग की रियलिटी से बताने जा रही होती है, दायोन आके उशिक से बाहर चलने को बोलती है। उशिक भी मान जाता है ये सोच के कि सुयोन मुझे और दायोन को साथ देख के जेलस होगी, मगर सुयोन तो इनके साथ ही लंच पे आ जाती है, इस डर से कि कहीं दायोन उशिक को कोई चोट ना पहुंचा दे। यूरी का कॉल आने पे उशिक थोड़ी देर बाहर चले जाता है। इधर दायोन सुयोन को टॉर्चर करने लगती है। फोन पे उशिक यूरी को कहने लगता है कि सुयोन थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही है, वो हमारे साथ डिनर पे आ गई है। यूरी बोलती है हाँ वो पक्का जेलस हो रही है, तुम दोनों को वो अकेले नहीं छोड़ना चाहती है। जूनकी की बोली हुई बात यून कीबोंग को भी बताती है कि उसने कहा है कि मैं फाइट करने पे आऊँ तो गेम ओवर कर देता हूँ। कीबोंग को और गुस्सा आने लगता है। उधर से जूनकी आता है और दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं। दोनों के बीच बहुत बहस भी होने लगती है। दोनों अपने अपने बहादुरी की झूठी कहानियाँ बना के सुनाने लगते हैं। इसके बाद ये लोग बेड पे ब्लैंकेट के लिए लड़ते हैं और एक दूसरे को पीटने की धमकियाँ भी देते हैं। मौका दे के सुयोन उशिक से कहने लगती है कि क्या तुम प्लीज दायोंग को डेट करना बंद कर सकते हो। उशिक के मन में तो लड्डू फूटने लगता है। इसे लगता है कि सुयोन जेलसी में आकर ये सब कह रही है। सुयोन घर चली जाती है और उशिक दायोन को कह देता है सॉरी मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता हूँ। इस बात पे दायोन सनक जाती है और स्ट्रीट पे परे क्लीनिंग के सामान से ही उशिक को बहुत मारती है। ये दोनों फाइट करने के लिए घर से बाहर आते हैं। यहाँ इन लोगों में फाइट शुरू होने वाली होती है। एक बच्चा इनसे पैसे मांगता है क्योंकि इसे बहुत भूख लगी होती है। ये लोग पैसे देने से मना करते हैं। इन्हें लगता है कि ये बच्चा झूठ बोल के हमसे पैसे लेना चाह रहा है। इधर यूरी सुयोन को एक पार्क में लेके आती है। असल में यूरी एंड उशिक ने यहाँ सुयोन के लिए सरप्राइज रखा है। आज उशिक सुयोन को यही प्रपोज करने वाला है, बट सुयोन बातों ही बातों में यूरी को बता देती है कि उशिक के साथ जो लड़की डेट पे गई है असल में वो साइको है, इसलिए मैंने उशिक को कह दिया है कि तुम उसे डेट मत करो, और उशिक भी मान गया है। यूरी को अब समझ में आ जाता है कि ये मेरे भाई में सच में इंटरेस्टेड नहीं है और अभी इसे प्रपोज करने से उशिक को हमें रोकना होगा। सामने से उशिक हाथों में फ्लावर लेके आ रहा होता है। दायोंग ने इसे बहुत पीटा है, इसकी हालत खराब हो गई है, फिर भी ये सुयोन के लिए यहाँ आ गया है। यूरी इसे इशारा करती है कि तुम सुयोन को मत प्रपोज करो, पर ये ढक्कन नहीं समझता है। हार के यूरी इसे पंच लगा देती है और बेहोश कर देती है। सुयोन डर जाती है। वो यूरी से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो ये कहती है कि ये मुझे इरिटेट कर रहा था, मैं इसे बोल रही थी कि फूल फेंक दो पर ये फूल लेके आया है। पिटाई या सिर्फ उशिक ही नहीं हुई है, इधर ये दोनों भी मार खा के घर लौटे हैं।
इन्हें उसी बच्चे ने मारा है। इन लोगों ने उसे पैसे देने से इनकार किया था। ये बच्चा अभी 8th स्टैंडर्ड में ही है, मगर बहुत ही खतरनाक है। और ये दोनों जो हीरो बन रहे थे सुबह से, एक बच्चे से मार खा के घर आ गए हैं।